भाषा और लिपि अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू लगते हैं, लेकिन वास्तव में बिल्कुल अलग-अलग हैं। जहाँ भाषा हमारे लिए भावों की जानकारी का एक मौखिक माध्यम है, वहीं लिपि उन भावों को सहेजने का एक भौतिक ढांचा है। शिक्षा के दृष्टिकोण से इन दोनों के बीच में सूक्ष्म अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं हूँ सुशील तिवारी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं भाषा और लिपि के बारे में। क्या है भाषा और लिपि के बीच का अंतर? भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। ये पूरी तरह से ध्वन्यात्मक यानी फोनेटिक होती है और इसका अस्तित्व जो है मनुष्य की बोलने की शक्ति पर टिका होता है। भाषा परिवर्तनशील होती है, ये समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। वहीं लिपि जो है भाषा का दृश्य रूप है, यानी जब हम भाषा की ध्वनियों को कुछ विशेष चिन्हों या प्रतीकों के द्वारा कागज पर किसी सतह पर लिखते हैं या अंकित करते हैं तो उसे लिपि कहा जाता है। सरल शब्दों में भाषा बोली जाती है और लिपि जो है वो लिखी जाती है। भाषा की उत्पत्ति मनुष्य के अस्तित्व के साथ ही हुई होगी। जब मनुष्य ने समूहों में रहना शुरू किया होगा तो उसने इशारों और आवाज़ों में संवाद किया होगा। लिपि बहुत बाद में अस्तित्व में आई, जब मनुष्य को अपने संदेशों को दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने या भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की आवश्यकता महसूस हुई। संसार की अनेक भाषाएं ऐसी हैं जिनकी अपनी कोई लिपि नहीं है, फिर भी वे समृद्ध हैं। लेकिन बिना भाषा के किसी लिपि का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। भाषा आत्मा है तो लिपि उस आत्मा को धारण करने वाला शरीर है। जैसा कि हम सुनते हैं वेदों की रचना हुई है या लिखा गया है, तो इसमें भी अलग अलग बातें हो जाती हैं। रचना का अर्थात होता है कि श्रवण करना, उसे सुनना। तो श्रवण करके एक दूसरे को सुनाना, ये रचना का आधार हो जाता है। और लिखना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसको कहीं पर अंकित करना, वो लिखावट कहता है। आज भी भारत के अनेक पुराने गुफाओं में, मंदिरों में हमको लिपि देखने को मिलती है। अधिकतर लिपियां जो होती हैं वो ब्राह्मी में होती हैं, खरोष्ठी होती हैं और कहीं कहीं देवनागरी भी हमको लिपि देखने को मिल जाती हैं। उनकी भाषाएं या तो प्राकृत होती हैं या तो पाली में होती है, लेकिन सबसे पुरानी भाषा अगर देखी जाए तो संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत से ही अन्य भाषाओं का उदय हुआ है। लिपियां कई प्रकार की होती हैं, कुछ अल्फ़ाबेटिक जैसे रोमन होती हैं, कुछ अक्षरात्मक जैसे देवनागरी होती हैं, कुछ चित्रात्मक जैसे प्राचीन मिस्र की लिपि होती है। और हर लिपि की अपनी एक विशिष्ट संरचना और नियम होते हैं। अक्सर लोग हिंदी को ही अपनी लिपि समझ लेते हैं, जो कि गलत है। हिंदी एक भाषा है, जबकि उसे लिखने के लिए जिस लिपि का प्रयोग होता है वो है देवनागरी। देवनागरी लिपि में हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी और नेपाली जैसी भाषाएं भी लिखी जाती हैं। ये दिलचस्प है कि एक ही भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम नमस्ते को अंग्रेजी में नमस्ते लिखें तो भाषा हिंदी ही रहेगी, लेकिन लिपि जो है वह बदल जाएगी। इससे स्पष्ट होता है कि केवल एक पहनावा है। लिपियों का विकास चित्रलिपि यानी पिक्टोग्राफिक से शुरू होकर ध्वन्यात्मक लिपि तक पहुंचा है। प्राचीन काल में पत्थरों पर चित्र बनाए जाते थे, जो कि धीरे धीरे विकसित होकर आज के आधुनिक वर्णमाला के रूप में हमारे सामने है। भारत की अधिकांश लिपियों, जिसमें देवनागरी लिपि का शामिल है, उनका जन्म प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है। सम्राट अशोक के शिलालेख भी हमको इसी लिपि में देखने को मिलते हैं। समय के साथ ब्राह्मी लिपि से ही गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और अंततः देवनागरी लिपि का विकास हुआ। भाषा का विस्तार क्षेत्र बहुत व्यापक हो सकता है। एक भाषा कई देशों में बोली जा सकती है, जैसे अंग्रेजी या अरबी, लेकिन लिपि उस भाषा के मानक स्वरूप को एक पहचान प्रदान करती है और उसे व्याकरण के बंधनों में बांधती है। आज के डिजिटल युग में भाषा और लिपि का रिश्ता गहरा गया है। अब हम यूनिकोड के माध्यम से किसी भी लिपि को कंप्यूटर पर आसानी से टाइप कर सकते हैं। इनसे लिप्त हो रही लिपियों को भी एक नया जीवन दान मिला है। भाषा केवल संचार का साधन नहीं है, बल्कि ये किसी समाज की संस्कृति और इतिहास को ढोती है। लोकगीत हो गए, मुहावरे हो गए और लोकोक्तियाँ भाषा का हिस्सा है, जिन्हें लिपि के माध्यम से साहित्य का रूप देकर अमर बना दिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में लिपि का सबसे बड़ा महत्व मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन है। बोली जाने वाली भाषा में क्षेत्रीय पुट यानी
पुट हो सकता है, लेकिन लिपिबद्ध होने पर वह एक आधिकारिक और सर्वमान्य रूप ग्रहण कर लेती है। आज दुनिया में लगभग 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सक्रिय जो लिपियां हैं उनकी संख्या बहुत कम है। कई भाषाएं अपनी लिपि खो चुकी हैं और दूसरी लिपियों जैसे रोमन का सहारा लेती हैं। लिपि का संरक्षण करना दरअसल उस भाषा की मौलिकता को बचाना है। अंततः अगर देखा जाए तो भाषा और लिपि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भाषा यदि विचार की लहर है तो लिपि उस लहर को बांधने वाला तट है। शिक्षा के प्रसार और ज्ञान के संचय के लिए इन दोनों का संतुलन ही मानव सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो ये थी आज जानकारी लिपि और भाषा के बीच की। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखना। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक आपका